प्रश्न नंबर 10, रेखाखंड ए बी के बिंदु बी पर प्रकार द्वारा 105 डिग्री, 135 डिग्री, 150, 165 डिग्री के कोण बनाएंगे। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से एक रेखाखंड लेंगे। यह रेखाखंड हमें बिल्कुल सीधा लेने की कोशिश करनी है। इसके बाद इनके पॉइंटों के नाम रखेंगे ए और बी। नाम हमने रेखाखंड से थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखे हैं। फिर प्रकार की सहायता से बी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर एक दीर्घ चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद हमारी जो पहली चाप लगेगी वह लगती है 60 डिग्री की। 60 वाले पॉइंट पर रखकर अगली चाप जो लगेगी वह लगेगी 120 डिग्री की। अब इन दोनों का जब हम आधा करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो जाता है। यह रेखा हम दानेदार लेंगे। अब इन पॉइंटों के नाम रखेंगे। एक का नाम R, इसका S, ऊपर वाले पॉइंट का C और इसका T। अब हम T पर प्रकार की नोक रखकर और 90 डिग्री वाले पॉइंट के समान पेंसिल की नोक खोलकर एक चाप लगाएंगे। इसके बाद 90 डिग्री वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर दूसरी चाप लगेगी। फिर स्केल की सहायता से एक पक्की रेखा लगाएंगे। पक्की रेखा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह हमारा आंसवर है। आंसवर वाली लाइन हमेशा पक्की होती है, क्रिया वाली दानेदार, प्रश्न वाली रेखा हल्की होती है। इसके बाद हम बीच में 105 डिग्री लिख देंगे। अब इरेजर की सहायता से जो चाप लगाई थी उसको हम दानेदार कर रहे हैं। अब हम प्रश्न की दोहराई दोबारा से करते हैं। इस प्रकार से हमने यह क्वेश्चन किया था। अब हम 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड लिया है। इसका नाम रखा ए और बी। फिर बी पर प्रकार की नोक रखकर एक दीर्घ चाप लगाएंगे। जितना प्रकार खोलकर हमने चाप लगाई है उतना ही प्रकार खोलकर पहली जो चाप लगेगी वह 60 डिग्री, दूसरी चाप जो हमारी लगेगी वह 120 डिग्री पर लगती है। इसके बाद हम 120 पर रखकर तीसरी चाप लगाएंगे जो हमारी 180 डिग्री की लगती है। अभी हम 180 और 120 का आधा करेंगे। पहली चाप इस प्रकार से, फिर 120 वाले पॉइंट पर रखकर उतना ही प्रकार खोलकर दूसरी चाप। अभी हमारा 150 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया है। इरेजर की सहायता से एक्स्ट्रा चाप को मिटो रहे हैं। फिर स्केल की सहायता से बिल्कुल ध्यान से एक पक्की लाइन लगाएंगे। इरेजर की सहायता से दीर्घ चाप को भी दानेदार करेंगे। इस पॉइंट का नाम हमने सी रखा है, अगले का आर, एस, टी और यू। इसके बीच में हम 150 डिग्री लिख देंगे। दोबारा से दोहराई करते, सबसे पहले रेखा ली थी, फिर चाप लगाई। पहली चाप लगी थी 60, 120, 180। 120 और
80 का हमने आधा किया था, जो हमारा 150 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। अब 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से हमने एक रेखाखंड लिया है, जिसका नाम हमने AB रख दिया, और पिछले वाले सवाल की तरह ही एक दीर्घ चाप लगाएंगे। पहली जो चाप हमारी लगेगी वह 60 डिग्री की लगेगी। जो दूसरी चाप लगेगी वह 120 डिग्री, और तीसरी जो चाप लगेगी वह 180 डिग्री। अब पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह ही हम 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। 180 वाली पर रखकर 20 के समान खोलकर इसका हम आधा करेंगे। स्केल की सहायता से हम एक दानेदार रेखा लगाएंगे। यह हमारा 150 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। इस पॉइंट का नाम R, S, T, U, C, अभी हम क्या करेंगे, T और 150 का पॉइंट जो बना था उसका आधा करेंगे प्रकार की नोक 150 वाले पॉइंट पर, और T चाप के समान प्रकार खोलकर इसका हम आधा करेंगे। पहली जो चाप लगेगी इस प्रकार से, इसके बाद 120 वाले पॉइंट पर रखकर दूसरी चाप। इरेजर की सहायता से एक्स्ट्रा चाप को मिटो रहे हैं। अब स्केल की सहायता से यह लाइन जो लगेगी वह हमारी पक्की लाइन होगी, क्योंकि हमने 120 और 150 का आधा किया है, जो हमारा 135 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। इसके बीच में हम 135 डिग्री लिख देंगे। ऊपर वाले पॉइंट का नाम हमारा D। इरेजर की सहायता से दीर्घ चाप को दानेदार करेंगे। दोबारा से दोहराई करते हैं। AB रेखा ली, उसके बाद हमने एक दीर्घ चाप लगाई थी। पहली चाप 60, इसके बाद 120, इसके बाद 180। पहले हमने 150 डिग्री का कोण बनाया, फिर 150 और 120 डिग्री का हमने आधा किया, जो हमारा 135 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। अब 165 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से हमने एक रेखाखंड लिया है, इसका नाम हमने रखा A और B। B पॉइंट पर प्रकार की नोक, और पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह एक दीर्घ चाप लगा रहे हैं। पहली जो चाप हमारी लगी 60 डिग्री की, अगली जो चाप लगेगी 120 डिग्री की, और तीसरी जो चाप हमारी लगेगी 180 डिग्री की। सबसे पहले हम 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। 180 वाले पॉइंट पर रखकर 120 के समान खोलकर पहली चाप, इसके बाद 120 पर रखकर 180 के समान खोलकर दूसरी चाप। फिर स्केल की सहायता से दानेदार रेखा लगाएंगे। अब इस पॉइंट का नाम हमने रखा R, अगले का S, T, C और U। अभी हम 150 और 180 डिग्री वाले कोण का आधा करेंगे। U पॉइंट पर रखकर 150 डिग्री वाले पॉइंट के समान खोलकर पहली चाप लगाएंगे इस प्रकार से। फिर 150 वाले पॉइंट पर प्रकार के नोक रखकर दूसरी चाप लगाएंगे। स्केल की सहायता से यह जो लाइन लगेगी वह हमारी पक्की लाइन लगेगी, क्योंकि यह हमारा आंसर है।
अभी दीर्घ चाप को इरेजर की सहायता से दानेदार कर रहे हैं। इसके बीच में हम 165 डिग्री लिखेंगे। सबसे पहले हमने रेखाखंड लिया था, उसके बाद दीर्घ चाप लगाई थी। पहली चाप 60, 120, 180, इसके बाद हमने 150 डिग्री का कोण बनाया। 150 और 180 का आधा किया तो हमारा 165 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया।